मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 4। नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ना केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिस्ट्री है क्या। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस की स्टडी है जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मैंने आपको ठीक है पहले बता दिया है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो केमिस्ट्री दिस साइंस इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दी प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करती है, कॉम्पोजिशन के साथ और स्ट्रक्चर से। किसी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सो दे अंडरगो एंड द एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस होता है कितनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होती है, कितनी अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो चैप्टर 4 इज़ अ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर आपका। सो फर्स्ट इज़ अ कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन इज़ अ केमिकल एलिमेंट। कार्बन एक केमिकल एलिमेंट है विद द सिंबल सी, जिसका सिंबल है सी एंड एटॉमिक नंबर इज़ अ 6। ठीक है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। देन बिकॉज चैप्टर का नेम के साथ कार्बन के साथ क्या है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड भी डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स आर केमिकली सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बनते हैं, बाउंड इन अ फिक्स्ड रेशो। ठीक है, और उनकी रेशो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड रेशो में ही कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। सो नेक्स्ट इज़ अ कार्बन। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, सिंबल ऑफ सी एंड एटॉमिक नंबर इज़ अ 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कार्बन इज़ अ 2 4। ठीक है, हम लिखते कैसे हैं इसे, सी कार्बन, ठीक है, के और एल, बिकॉज हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। के शब्द शेल में अपने 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं ना कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, रिमेनिंग कितने रह गए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एल शब्द शेल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ ये स्ट्रक्चर है कार्बन का। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में। पॉजिटिव में प्रोटॉन्स हैं और इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये कार्बन का एक एलिमेंट है, एटम है, सिंगल कार्बन का एलिमेंट है। सो इसमें ना बच्चे एक चीज़ पढ़ी जाती है, ऑक्टेट थ्योरी। अब ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है? ऑक्टेट थ्योरी वो थ्योरी होती है, ठीक है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ना फुली फिल्ड होते हैं। ठीक है, जिसके लास्ट सबशेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुली फुल होंगे, उसे हम ऑक्टेट बोलते हैं। लाइक अगर नोबल गैसेस की बात की जाए तो नोबल गैसेस में क्या होता है, उसका जो लास्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल होता है 8 इलेक्ट्रॉन से। सो उसे ऑक्टेट बोला जाता है। अगर हम कार्बन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 2 और 4। सो इसको अगर अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, अब बिकॉज लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करनी है, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इसे गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अगर इसमें मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूँ तो 4 + 4 8, 8 + 2 10, तो 10 हो गए। ठीक है, और अगर मैं इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दूँ तो यहाँ पर अगर माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 2 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ अ फिजिबल, इट इज़ अ बिग डील। अ कार्बन कैन नाइदर बी गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स। एक कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। सो ऐसे इस कॉन्सेप्ट में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कार्बन के केस में। सो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। लाइक अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, अब हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, अब इसने अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है, तो अगर हम सेकंड एलिमेंट देखते हैं ना, हीलियम, हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, बिकॉज जो मैंने आपको प्रेडिक्टेबल समझाया है ना बेटा। ठीक है, अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट H है, देन यहाँ पर ना HE है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर इस एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये नोबल गैसेस के ऊपर है। अगर आप देखोगे ना, तो ये नोबल गैसेस में है, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। तो यहाँ पर है H2, H1 एंड H1। सो हम क्या करते हैं, H2 की फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कैसे होगी, सो यहाँ पर देखो H2 है, ठीक है, H एंड H। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना शेयर करेंगे, यहाँ से शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की और यहाँ से शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसमें ना म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। म्यूचुअल का मतलब होता है इक्वल शेयरिंग होती है, कोई पार्टीशन मतलब पार्शियलिटी नहीं होती है, ठीक है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ईजिली एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो इसकी मतलब कि बॉन्ड्स बनाते हैं और इसकी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। सो जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, दीज आर बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय दी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब अगर हम बात करें N2 की, ठीक है, नाइट्रोजन की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, 2 एंड 5 में। अब इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब जैसे इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स में अगर मैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूँ, ठीक है, 7 + 3 10 हो जाएंगे। सो यहाँ पर ना देखो, हमने क्या करना है, सबसे पहले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ना 2 एलिमेंट्स लिख लिए, इसके लास्ट में ना 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, इसके 3 एटम को आपस में अरेंज कर लेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें कंप्लीट, बिकॉज हमने लास्ट के इलेक्ट्रॉन देखनी है, 5 है, ठीक है। और इसे अगर ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ठीक है, बिकॉज 5 + 3 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं और यहाँ से इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, ये नाइट्रोजन है, इसके भी लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, तो इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लेनी है, तो इसने ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले इस एन एटम से ले लेने हैं, तो यहाँ से इसकी म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। सो नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ यहाँ पर भी इसके इस वाले एन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इस वाले एन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, तो इसकी ऑक्टेट क्या हो गई है, कंप्लीट। सो म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होगी, जैसे इसमें अगर देखें हम तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ से एक कंप्लीट और यहाँ से एक बॉन्ड और एक बॉन्ड यहाँ से, तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी N2 में। देन वी डिस्कस अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर O2 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, 2 एंड 6। अब इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स देखो सिर्फ कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अगर इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो 6 में हम कितने ऐड करें कि 8 हो जाए, तो 6 + 2 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस सिंगल ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, मीन्स अगर मैं 6 में 2 प्लस कर दूँ तो 8 हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये वाले पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ से कंप्लीट फॉर्मेशन हो गई 8 की। सिमिलरली यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 हैं, अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के मिल जाएं तो इसमें भी 6 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, मीन्स इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है और यहाँ पर शेयरिंग हो गई है। तो यहाँ पर कैसे इसमें बॉन्डिंग फॉर्मेशन कैसे होगी, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी। सो ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। सो कोवलेंट बॉन्डिंग
कंपाउंड की फॉर्म कर दी हमने। सो नेक्स्ट इज़ अ मेन प्रॉपर्टी। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट बच्चे वो पॉइंट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट, ठीक है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस एक डिग्री पर बॉयल होना शुरू कर देता है, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब O2 N2H2 हम लिखते कैसे हैं? इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, और वीक बॉन्डिंग होने की वजह से ये ना ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वीक। एनी वीक पॉइंट्स बनते हैं एनी इलेक्ट्रिक कंपाउंड कंसिस्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ़ दे हैव कोवलेंट कंपाउंड। कोई भी इलेक्ट्रिक कंपाउंड तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अगर बेटा उसमें आयंस प्रेजेंट है। अब आयंस क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हों, ठीक है, कैटाइन और एनाइन हो, तो वो ही कंपाउंड क्या करता है, वो ही एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। बिकॉज अब हम O2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं, ठीक है, N2 लिखते हैं, इसमें तो आयंस है ही नहीं है, ना तो इसका कोई पॉजिटिव आयन है ना इसका कोई नेगेटिव आयन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे। देखो एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। लाइक अगर मैंने ना NaCl लिया है, ठीक है, इसको ना डिसोसिएट हो जाएगा। ये डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाएगा। लाइक आपके हाथ में चौक है ना, आप चौक को ब्रेक करोगे, ठीक है, इसके 2 पीसेस हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या है, NaCl है, ठीक है, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है, इसे आयनिंग बॉन्डिंग बोलते हैं। अब बच्चे जैसे हम नमक को ना पानी में डालते हैं, नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड वाटर में जाके क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। सो वहाँ पर क्या है, उसकी डिसोसिएशन हो जाती है और वो वाटर क्या होता है? एसिडिलेटेड हो जाता है। अगर उसमें हम लाइक अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करता है, ठीक है। अगर नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर है, सो जो ऐसे आयंस जिसमें कैटाइन और एनाइन दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, बिकॉज they don't have a electrons, so they don't conduct electricity, so that's why they have a poor conductor of electricity। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे कोई भी प्रॉपर्टीज़ पूछेगा तो अब आप इजली बता दोगे कि इसकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अब हम ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले ना मैंने एक मीथेन का एग्जांपल लिया है, ठीक है। मीथेन के एग्जांपल में स्टूडेंट्स CH है, ठीक है, CH4 है, यहाँ पर ना CH4। अब देखो एक सिंगल C है और इसमें ना 4 हाइड्रोजन्स हैं। हमें पता है कार्बन का, क्योंकि इतनी बार अब रिपीट कर लिया है, ठीक है, आपको लर्न हो गया होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2 और 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो बच्चे हमने अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सेंटर में C अराउंड, ठीक है, इसके हाइड्रोजन्स आ गए H H H H। अब हमें पता है इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 4 है, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। देन हाइड्रोजन में कितने हैं? हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या है, हमें ये भी पता है ना बेटा कि अब कार्बन ने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करनी है मीन्स इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, तो इस 4 में सोच के देखो हम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे कि 8 हो जाएं। 4 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, एक इसने हाइड्रोजन का ले लिया, एक यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया, तो इसने क्या किया, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। अब हाइड्रोजन है, इसके पास तो है एक इलेक्ट्रॉन,
और इसने हीलियम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की और नीड है। एक और एक इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मीन्स हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। ऑक्टेट का मीनिंग वैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बट वो फुली फिल्ड है, इसलिए हम बोल देते हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, तो हम बोलते हैं कि वो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। अदरवाइज उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये वाल अगर हाइड्रोजन ने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली, मीन्स हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, तो ये डॉट और ये क्रॉस ज्वाइन हो गए। यहाँ से ये डॉट ये क्रॉस भी ज्वाइन हो गए, ये डॉट ये क्रॉस भी ज्वाइन हो गए, ये डॉट और ये क्रॉस भी ज्वाइन हो गए। तो मैंने ना इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ना ये जो लाइन लगी है ना, ये नॉर्मल ऐसी लाइन नहीं है कि इसका हमने इसको स्केल से लगाया है। इसका एक प्रॉपर मीनिंग है बच्चे, ठीक है, कि यहाँ पर इसकी शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर इसने शेयरिंग की है। सो शेयरिंग करने के बाद ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है CH4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 90%, ठीक है। मीथेन का एग्जाम्पल आता है एग्जाम्स में, सो आपने बहुत अच्छे से करना है इसे। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, ठीक है। कार्बन में फिर से कितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 2 4। ऑक्सीजन की कितनी है, 2 6। इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेना है तो 8 हो जाएंगे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना है लास्ट में, फर्स्ट वाले नहीं देखेंगे, ठीक है, लास्ट वाले देखेंगे। इसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो 8 हो गए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिए 8 हो गए, तो इनकी शेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी तो इनकी बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने कार्बन में ना 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, 1 2 3 4, 4 हैं इसके। ऑक्सीजन में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चे। अब ये वाला क्रॉस ये वाले डॉट से कंबाइन हो गया, ये वाला क्रॉस ये वाले डॉट से कंबाइन हो गया, ये वाला डॉट ये वाले क्रॉस से कंबाइन हो गया, ये वाला डॉट इस वाले क्रॉस से कंबाइन हो गया। अब कैसे कंबाइन हुआ, अब आपको अच्छे से समझ है। 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, ठीक है, और इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन में कितनी है, 6 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, ये भी 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने ये वाले तो इसकी कंप्लीट हैं, ठीक है, इसने ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले लिए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखता है। तो ये भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है बेटा। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देखते कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था पाई चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक अगर हम एयर की बात करें तो बच्चे इसमें 78, ठीक है, आई थिंक्स अप्रॉक्सीमेटली इतनी परसेंटेज में, ठीक है, नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, देन स्मॉल से अमाउंट में ना अगर 1% की बात की जाए तो 1% में ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत लो है, बट ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बट ये यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमने तो सिर्फ इसके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही समझना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कार्बन डाइऑक्साइड है क्या चीज़ है। सो कोवलेंट बॉन्ड, अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ केमिकल बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड है दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑल्सो नोन एज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन्हें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। पेयर्स ऑफ बैलेंस ऑफ then pairs or bonding pairs and the stable balance of attractive and repulsive forces। अब बच्चे कई बार ना इसमें अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस भी लगती हैं, ठीक है। जैसे 6th क्लास में पढ़ते हैं ना, अगर नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल कंबाइन हो जाएं तो वो रिपेल हो जाएंगे, अगर नॉर्थ और साउथ पोल कंबाइन हो जाएं तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
तो अट्रैक्शन रिपल्शन ऐसी होती है इसमें। फोर्सेस बिटवीन एटम व्हेन दे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ नॉन एज अ कोवलेंट बॉन्डिंग। अब जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं कि उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इतना ही पढ़ना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर नहीं भी समझ आएगा ना, तो हम इसे, ठीक है, गूगल मीट क्लास में अच्छे से समझेंगे, बट आप एक बार इसकी रिवीजन ज़रूर करना सभी। ओके, थैंक यू सो मच।